अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम है। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं इफ्राहिम का दम डलवाने के लिए। इफ्राहिम बताएं सबको कैसी तबीयत है? ठीक ठीक है या अच्छी है या कैसी? और 7 बुक्स रखी हैं। इफ्राहिम ने इतने दिनों से जो है ना पढ़ा नहीं था और मैं इसको अब साथ साथ पढ़ाऊँगी। सारा आपकी बुक्स कहाँ है? हाँ, क्योंकि दम वाली जगह काफ़ी दूर है तो मैंने कहा कि मैं रास्ते में दोनों को पढ़ाऊँगी। और सारा का एक ड्रेस मैंने रखा है, अगर टाइम मिला तो उसका कहीं पे शूट कर लूँगी, क्योंकि टाइम ही नहीं निकल रहा कुछ करने का। ये कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। अल्लाह ताला कहते हैं कि हर नफ्स ने, यानी कि हर इंसान ने और हर जानदार चीज़ ने मौत का जायका चखना है। उसको मौत आनी है, ठीक है, उसने मरना है और फिर उसके बाद उसने अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। तो इंसान को इसीलिए अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि कल को उसको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। अच्छे कामों का सवाब और इनाम मिलेगा और बुरे कामों की सज़ा मिलेगी। आज मैं जा रही थी अम्मी की कब्र पे, और मैं अक्सर जाती हूँ लेकिन मैं फिर शेयर नहीं करती, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम शेयर किया था तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि नहीं जाना चाहिए, औरतें कब्र पे नहीं जाती हैं, बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए। लेकिन आज मेरा दिल किया कि मैं शेयर करूँ और मैं इस टॉपिक पे बात भी करूँ कि अगर आप नहीं जाएंगे, अगर आप बच्चों को भी नहीं लेके जाएंगे तो फिर बच्चों को कैसे पता होगा कि हमने जाना है, उस बंदे के लिए दुआ करनी है। इस तरह तो फिर हमारी कब्रों पे भी कोई भी नहीं आएगा, वहाँ से होके तो कोई भी नहीं आया ना। लेकिन आप तो अपनी तरफ से जाएं ना, क्या पता वाकई पता हो, उस बंदे को फील होता हो कि कोई बंदा आया है। तो फिर बाद में जब हमें पता चलेगा मरने के बाद कि हाँ कोई बंदा आता है तो पता चलता है, तो उस वक्त हमें अफसोस होगा कि हाँ हमें पता होता तो हम भी उसकी कब्र पे जाते। मुझे ये होता है कि बच्चों को ये पता हो कि हमने कब्रों पे जाना है, उस बंदे के लिए दुआ करनी है, इसलिए मैं बच्चों को साथ लेके जाती हूँ। और सच्ची बात है, वहाँ जाके मुझे ऐसे फील होता है कि वाकई मैं अम्मी से मिली हूँ। जैसे होता था ना जब मैं अम्मी से मिलती होती थी तो मुझे फीलिंग आती थी, वो वाली फीलिंग मुझे कब्र पे जाके होती है। मेरे दिल को सुकून मिलता है जब मैं वहाँ पे जाती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, जैसे मैं वाकई अपनी अम्मी से मिली हूँ। अक्सर लोग कहते हैं बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो आप आयतुल कुर्सी कुल वगैरह पढ़ के और फिर आप उनको ले जाएं तो इंशाल्लाह कुछ भी ऐसा नहीं होता है। रास्ते में हम लोगों ने दम वाली जगह जा रहे थे तो हमें मूली नज़र आई, तो वो मूली इफ्राहिम के लिए बहुत अच्छी है। हम लोगों ने अपने लिए तो मसाले वाली मूली ली और इफ्राहिम के लिए मसाले के बगैर ना उसमें लीमू लगवा के, और इफ्राहिम को हमने कहा चलो ये खाओ तुम, थोड़ा सा हल्का सा नमक डलवा लिया था उसके लिए मैंने, काला नमक। वैसे तो वो कुछ नहीं खाता लेकिन इस तरह से ये वाली मूली वो खा लेता है। घर में मैंने इतनी इसको मूलियाँ दी, इसने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं खानी, लेकिन वहाँ जाके उसने आराम से खा ली। ये जो प्लेट है ना, ये इतनी टेम्पटिंग है ना, इसको देख के ही दिल करता है बंदा देखता रहे, इतना प्यारा उन्होंने सजाया होता है ना। अच्छा फिर मैं घर आ गई। अच्छा घर आके मैंने फिर खाना बनाया। मुझे मैसेज आया हुआ था कि आप बच्चों को ना घर का ही खाना खिलाएं। वो जो मैंने कल चिकन ली थी ना कि इस तरह से फ्रोज़न फूड्स ना लिया करें, तो फ्रोज़न फूड का लेने का मतलब ये नहीं था कि मैं हर वक्त बच्चों को फ्रोज़न फ्रूट ही, वही लेग पीसेज ही बना के देती रहूँगी। वो ये होता है कि हफ्ते में एक दिन बच्चों का दिल कर रहा होता है बाहर से खाने का, तो मेरा होता है कि चलो घर में कुछ ऐसी चीज़ उनको दे दूँ, घर का ऑयल का फ्राई हुआ हो। लेकिन ये होता है कि बाहर भी हम जाते हैं, आपके सामने हम बाहर भी खाते हैं, लेकिन बच्चे मेरे बाहर से कम ही खाते हैं, मैं और बिलाल ज़्यादा खाते हैं। तो घर में तो खाना रोज़ बनता है, रोज़ कुछ ना कुछ बनता है। आज मैं जैसे बना रही थी चिकन आलू, ये जो चिकन का सालन होता है ना, मतलब चिकन आलू का सालन और साथ बॉयल राइस होते हैं, ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। ये हफ्ते में 2 दफ़ा हमारे घर बन जाता है, क्योंकि ये जो है ना सबको पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैं काम कर रही थी, मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊँ। और जो ताहिरा बाजी ने कल मुझे देखा था ना चूरी खाते हुए, तो उन्हें ये भी पता चला कि फ़ायज़ा काम भी करती है। कुछ कमेंट्स को मैं शेयर करूँगी। अच्छा देखें, मुझे जैसे किसी ने कहा कि आप सितारा का क्यों लगाती हैं थंबनेल, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि सितारा का थंबनेल मैं क्यों लगाती हूँ। मैं सितारा से मिली हूँ तो मैंने थंबनेल लगा दिया कि मैं सितारा से मिली हूँ। तो इसमें क्या ऐसा हो गया कि मेरी व्लॉगिंग को ये थंबनेल जो है वो अफेक्ट करेगा? मेरे नहीं ख्याल से। अगर मैं किसी से मिल रही हूँ, जैसे मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाती हूँ तो मैं अक्सर कहती हूँ फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे गई हूँ, मैं अपने भाई के घर गई हूँ। हाँ ये अलग बात है कि मैं भाई का नाम नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि भाई मेरा यूट्यूब पे नहीं है, तो मैं इसलिए भाई कह देती हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं जास भाई के घर गई हूँ, मैं नहीं कहती कि अपनी राबिया दोस्त के साथ शॉपिंग पे गई हूँ, इसलिए क्योंकि उनका कोई व्लॉगिंग चैनल नहीं है कि मैं उनका नाम साथ लिखूँ। हाँ मैं ये ज़रूर लिखती हूँ कि मैं दोस्त के साथ शॉपिंग पे गई, मैं भाई के घर गई, तो ये मैं थंबनेल लगाती हूँ। जहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ मैं मिलती हूँ, मैं उसका थंबनेल लगाती हूँ। तो इस बात से ये कहना कि नहीं ये आप वो थंबनेल क्यों यूज़ कर रही हैं, तो फिर तो इससे तो मुझे कुछ और फीलिंग आ रही होती है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मतलब समझ रहे होंगे लोग कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं।
उन लोगों पे हैरत होती है जो वैसे कभी कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जब सितारा की बात होगी तो तब कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे कि जो है ना अगला बंदा डीमोटिवेट हो। यहाँ पे मेरा मसाला रेडी हो गया था, इसको मैंने भून भान लिया था। अब मैंने इसको ग्राइंड किया था। ग्राइंड में हमेशा जो सालन वाली चीज़ है ना उसको ग्राइंड करती हूँ, फिर उसका सालन बहुत अच्छा बनता है। अगर सब्ज़ी हो ना तो उसको ग्राइंड ना किया करें, लेकिन जब सालन जिस चीज़ का बनाना हो ना उसको ग्राइंड किया करें तो फिर उसका सालन जो है ना वो अच्छा बनता है। ये जो मेरी चिकन थी ना बिल्कुल फ्रेश थी, तो मैंने इसको पहले डाल के भून लिया और फिर थोड़ी देर के बाद ये आलू डाल दिए 5-1 मिनट के बाद, क्योंकि मुझे पता था कि फ़ौरन गल जाएगी चिकन, क्योंकि फ्रेश चिकन हो ना तो वो फ़ौरन गल जाती है। फ्रीज़र की हो ना तो फिर आलू जो है वो आपको लेट डालने पड़ते हैं। मैं ना सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर की करूँ, तो अगर आप लोग कुछ भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं ना तो आप इस वीडियो पे मुझे कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अक्सर ऐसे बातें होती हैं जिनके मैं हर क्वेश्चन के हर बात के आंसर नहीं दे सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चन आंसर की ना एक अलग वीडियो बनाऊँगी, तो मैं वहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दूँगी। मुझे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ रिएक्शनिस्ट आपके बारे में बातें करती हैं, आप उनको जवाब नहीं देती हैं, और जो सितार की भाभी हैं क्या वो फिर कुछ बोली हैं। भाभी को तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप कौन है जो फुटेज लेने के लिए आ गई हैं? मतलब मैंने आपके बारे में क्या बोला है? कुछ बोला है मैंने आपके बारे में? फिर आप मेरे बारे में क्यों बोल रही हैं? मेरे से क्यों खाम में आप पंगा ले रही हैं? कुछ चाह रही हैं आप मेरे से? चाह रही हैं तो मुझे बता दें, फिर मैं आपको उसका रिजल्ट दे देती हूँ। आपको पता है मैं किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करती हूँ, मतलब मैं पॉजिटिव भी नहीं कर रही हूँ। मैं किस रिएक्शनिस्ट के बारे में पॉजिटिव भी बात कर रही हूँ? मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। तो उनको खुद समझना चाहिए, हर बंदे की अपनी इज्जत नफ्स होती है ना, कि अगर 2 नेबर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो बात समझ आती है कि एक बात कर रहा है दूसरा जवाब दे रहा है, एक बात कर रहा है, तो वो फिर समझ आनी चाहिए कि मतलब इतना आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि एक बंदा आपको रिप्लाई ही नहीं कर रहा, आपको जवाब ही नहीं दे रहा, फिर भी आप बोली जा रहे हो। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि एक बंदा अगर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा तो आपको चुप हो जाना चाहिए। खाम है ना, आपसे कभी बात ही नहीं हुई हो, आपसे ना कभी फ़ोन पे बात हुई हो, ना कभी मैसेज पे बात हुई हो, ना ज़िंदगी में आपका नाम सुना हो, और फिर भी आप खाम में उस बंदे के बारे में बोलना शुरू कर दें जिसका आपसे कोई ताल्लुक़ लेना देना ही नहीं है, जिसको आप जानते ही नहीं हैं, और आप उसके बारे में बोलना शुरू हो जाएं, तो ऐसे बंदे को बंदा क्या जवाब दे? मेरे ख्याल से तो ऐसे बंदे को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। स्पेशली एक रिएक्शनिस्ट जिसने ये बात कही कि फ़ायज़ा के बारे में, उसने मेरे बारे में ये बात की कि ये अपने मरे हुए बच्चे को लेके आई, मतलब मैं उसकी बात भी नहीं करना चाहती कि उसने इब्राहिम के बारे में ऐसी कोई बात की है, जिसके बाद तो मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। मतलब मैं उसको अब उसके बारे में डिस्कस भी करना नहीं चाहती हूँ। अब क्या डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, मतलब मैंने तो कभी भी डिस्कस नहीं किया, कभी ज़िंदगी में उनके बारे में कोई बात भी नहीं की है, ना मैं उनको जानती हूँ, मैं कैसे उनके बारे में बात कर सकती हूँ। लेकिन वो मुझे जाने बगैर, मेरे से कभी ज़िंदगी में बात किए बगैर मेरे बारे में बात कर रही हैं। तो ऐसे बंदे से जो आपको जानता भी नहीं है और वो आपके बारे में इस तरह आके बोलना शुरू कर दे बगैर किसी वजह के, सिर्फ चंद व्यूज़ की खातिर, चंद पैसों की खातिर आप दूसरों को इस तरह से हर्ट कर रही हैं, तो फिर आपने सोचा नहीं कि अल्लाह आपके साथ क्या कर सकता है? अगर वो कोई भी बात करती ना, जैसे वो करती हैं, आप वो मेरी ज़ातियात पे बात कर लेती, वो मेरे बारे में बात कर लेती, वो मेरे घर के माहौल के बारे में बात कर लेती, जो मर्ज़ी कर लेती मैं बर्दाश्त करती। लेकिन जब उन्होंने एक ऐसी माँ को बात की जिसका जो ऑलरेडी ऐसे ट्रॉमे से गुजरी हुई है, उसके लिए उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो भी किए उस बच्चे के लिए, और मतलब उसके बाद तो मैंने सोचा, मैंने मतलब सीरियसली मैंने अल्लाह से बात की और मैंने कहा कि इस बात को मैंने आप पे छोड़ा है, और अभी वो जो इंसाफ करेगा वो आप लोग देखेंगे। तो मेरे नहीं ख्याल से कि उनके बारे में मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत है, बस अभी सिर्फ आप अल्लाह का इंसाफ देखिएगा। अच्छा खैर, मैं यहाँ पे आई थी बच्चा पार्टी के। देखें आपके लोगों की कमेंट्स में पढ़ती हूँ, आप लोगों ने कहा था कि वो लंच बॉक्स चेंज करवाएं, वो प्लास्टिक का है, तो फिर मैं गई और मैंने चेंज कराया। मैंने दोनों बच्चों के जो हैं वो स्टेनलेस स्टील जो होती है उसके लंच बॉक्स ख़रीदे, जो मैंने अभी आपको दिखाया। और ये जो आप समझ रहे होंगे कि आपकी बहन को जो खून हुई है कि इसको कोई प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लिपस्टिक लेते हुए मैं जो 50 ट्राई मारती हूँ ना, ये वो मेरा अपना हाथ का ना सत्यानाश बना देती होती हूँ। ये मेरा काम हुआ, ये मेरे हाथ का हाल हुआ है। अच्छा, जब भी मैं स्टेयर से नीचे आ रही होती हूँ ना, तो मुझे ना डर लग रहा होता है। मैं यूँ साइड पे देख रही होती हूँ ना, मुझे हाइट फोबिया है, और फिर भी मैं देखती हूँ। मतलब हाइट फोबिया ऐसा वाला है जिसमें मैं देखती हूँ और ये सोचती हूँ अगर यहाँ से मैं गिरूँगी तो मेरा क्या हाल होगा। तो वो हाइट फोबिया जो है ना, वो ऐसा है कि मैं ज़रूर देखती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ हमेशा कि यहाँ से कितने डैमेजेस होंगे अगर मैं गिरूँगी तो। और अभी जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो मुझे इस तरह के शूज़ चाहिए, जूते चाहिए काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने देख रही थी। और मुझे ये होता है कि मैं ज़्यादा हील भी नहीं पहनती हूँ,
तो मैं उससे कहती कम हील वाला मुझे कुछ दिखाओ, और ये तो ब्रांड बहुत ही महंगे, आप यकीन करें इसके पास 10,000 के जूते होते हैं। इनके शूज़ जो है ना वो कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो नहीं था, क्योंकि मैं हील जो है ना वो कम चाह रही थी, तो हील ये काफ़ी ज़्यादा थी मेरे लिहाज से, क्योंकि मेरी हाइट ऑलरेडी काफ़ी है ना, तो वो मैं अगर ज़्यादा हील पहन लूँ फिर मैं बहुत लंबी लगना शुरू हो जाती हूँ। फिर एज़ यूजुअल हम पहुँचे वहाँ पे फ़हीम का जूस लेने के लिए, और फिर मैंने जो है ना अपने लिए आपकी बहन ने बनवाया अनार का जूस। मैंने कहा शायद कुछ खूबसूरती में इजाफा हो जाए, अनार का जूस पीते हैं तो शायद अनार की तरह रेड रेड हो जाए। यहीं से मैं जाती हूँ फ़हीम का ना मैं जूस बनवाती हूँ, क्योंकि इनका जूस जो है ना वो बहुत अच्छा और फ्रेश होता है। यहाँ पे मैं देख रही थी वेजिस शेक और वेजिस जूस जो होता है वो, और आप यकीन करें उन्होंने मतलब क्या क्या उसमें जूस थे, इसमें कुकम्बर, लेमन, चलो ये सब तो समझ आती है, लेकिन उसमें पालक भी थी। मैं हैरान होगी, मैंने कहा पालक भी डालते हैं लोग, लेते हैं? कहते हैं हाँ जी लोग लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है अगर पालक का कोई जूस पी सके। खैर हमारे जो है ना फ्रेश जूसेस रेडी हो गए थे, वो लेके फिर हम घर पहुँचे, क्योंकि फ़हीम ये जूस जल्दी पहुँचाना होता है फ़हीम को, क्योंकि फिर थोड़ी देर के बाद ये पिया नहीं जाता है। इसमें मैं मिंट डलवाती हूँ, शुगर कैन डलवाती हूँ और लेमन डलवाती हूँ, ये 3 चीज़ें मैं डलवाती हूँ। आज थोड़ी सी मैं हर्ट भी थी, थोड़ा दिल परेशान था, इसलिए मैंने उन रिएक्शनिस्ट को समझा दिया। वैसे तो मैं उनके बारे में नहीं बात करना चाहती थी, तो आज मैंने अपने अल्फाज में उनको बताया कि नेक्स्ट टाइम आप मेरे बारे में बात मत कीजिएगा, लेकिन फिर अगर वो ना मानी तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा इसका हल, क्योंकि या तो मैं किसी से पंखा ले रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, तो मुझे जवाब भी दे रहा हो ना तो फिर बात समझ भी आती है। जब एक बंदा बोल ही नहीं रहा तो आप उसके बारे में क्यों बोल रही हैं? अच्छी खासा पढ़ा लिखा बंदा हो, कह रहा हो कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, उसके बाद भी वही ऐसी हरकतें करे तो फिर बंदे को हैरानगी होती है। सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसकी दोस्ती सितारा पे आप उसके बारे में इस तरह से बोलना स्टार्ट कर दो। आप खुद समझदार है, मेरे ख्याल से आपको खुद बैठ के इस बारे में सोचना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, सब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।